प्रभु को पा लिया जाए। एक राजा ने यह ऐलान करवा दिया कि कल सुबह जब मेरे महल का मुख्य दरवाजा खोला जाएगा, तब जिस शख्स ने भी महल में जिस चीज को हाथ लगा दिया वह चीज उसकी हो जाएगी। इस ऐलान को सुनकर सब लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं तो सबसे कीमती चीज को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे मैं तो सोने को हाथ लगाऊंगा, कुछ लोग चांदी को, तो कुछ लोग कीमती जेवरात को, कुछ लोग घोड़े को, तो कुछ लोग हाथी को, कुछ लोग दुधारू गाय को हाथ लगाने की बात कर रहे थे। जब सुबह महल का मुख्य दरवाजा खुला और सब लोग अपनी अपनी मनपसंद चीजों के लिए दौड़ने लगे, सबको इस बात की जल्दी थी कि सबसे पहले मैं अपनी मनपसंद चीजों को हाथ लगा दूं, ताकि वह चीज हमेशा के लिए मेरी हो जाए। राजा अपनी जगह पर बैठा सबको देख रहा था और अपने आसपास हो रही भाग दौड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी समय उस भीड़ में से एक बच्ची राजा की तरफ बढ़ने लगी और धीरे धीरे चलता हुआ राजा के पास पहुंचकर उसने राजा को छू लिया। राजा ने उस बच्ची से पूछा, तुमने मुझे ही क्यों हाथ लगाया? बच्ची ने मासूमियत से बड़ा प्यारा जवाब दिया कि इन सब चीजों के मालिक तो आप ही हैं, तो क्यों ना मैं आपको हाथ लगाऊं। राजा को हाथ लगाते ही राजा उसका हो गया और राजा की हर चीज भी उसकी हो गई। जिस तरह राजा ने उन लोगों को मौका दिया और उन लोगों ने गलतियां की, ठीक इसी तरह सारी दुनिया का मालिक भी हम सबको हर रोज मौका देता है। लेकिन अफसोस, हम लोग भी हर रोज गलतियां करते हैं। हम प्रभु को पाने की बजाय उस परमपिता की बनाई हुई दुनिया की हर चीज की कामना करते हैं। लेकिन कभी भी हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते क्यों न दुनिया के बनाने वाले प्रभु को पा लिया जाए। अगर प्रभु हमारे हो गए तो ही उसकी बनाई हुई हर चीज भी हमारी हो जाएगी। दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।